हेलो दोस्तों, अगर आप यहाँ पर एक कंप्यूटर प्रोफेशनल बनना चाहते हैं या फिर आप किसी भी सरकारी एग्जाम को पास करना चाहते हैं तो ऐसे में आपकी टाइपिंग स्पीड फास्ट होना बेहद जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर लमसम लमसम सभी लोगों को 10 से 15 20 तक यहाँ पर टाइपिंग स्पीड होती है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपको किसी भी एग्जाम को पास करने के लिए इंग्लिश में कम से कम 35 की आपकी स्पीड होनी चाहिए। वहीं अगर आप हिंदी में कर रहे हैं तो 23 से 25 के बीच में आपकी टाइपिंग स्पीड यहाँ पर होनी चाहिए। तो ऐसे में दोस्तों आज मैं यहाँ पर उन चीज़ों के बारे में बात करने वाला हूँ जहाँ जिन गलतियों के कारण लोगों की टाइपिंग स्पीड यहाँ पर नहीं बढ़ पाती है। तो दोस्तों आपको टाइपिंग करने से पहले इन बातों को ध्यान रखना है और मैं आपको यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स बताने वाला हूँ जो कि मैं आपको लास्ट में बताऊँगा। उस तो वीडियो को पूरा जरूर बताइएगा। अगर आप इस टिप्स को सीख लेते हैं तो आपकी टाइपिंग स्पीड बहुत ही ज़्यादा फास्ट हो जाएगी और आप की टाइपिंग में एक्यूरेसी भी बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगी। सो दोस्तों टाइपिंग करने से पहले आप लोगों को अपने कीबोर्ड को यहाँ पर अच्छी तरह से समझने की जरूरत। कुछ लोग होते क्या है, बस कीबोर्ड पाए नहीं फटाफट टाइपिंग करना शुरू कर दिए, तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना। सबसे पहले आपको अपने कीबोर्ड को यहाँ पर अच्छी तरह से समझ लेना है। एक बात दोस्तों मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं, मैं आपको 2 दिन में 3 दिन में टाइपिंग का मास्टर नहीं बनाने वाला हूँ। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि यहाँ पर 2 दिन में टाइपिंग 2 गुना 10 गुना करते हैं। ऐसा आपका बिल्कुल भी नहीं होने। हाँ वो बात अलग है, अगर आपने यहाँ पर पहले से टाइपिंग की कुछ प्रैक्टिस की है तो आपकी टाइपिंग ज़्यादातर बहुत ही जल्दी बढ़ जाती है। लेकिन अगर आप यहाँ पर पहली बार टाइपिंग सीख रहे हैं या फिर सीखने को सोच रहे हैं तो आपको कम से कम दोस्तों, अगर बहुत ज़्यादा मेहनती हैं आप तो भी आपको 10 से 15 दिन तो लग ही जाएगा। टाइपिंग करने से पहले सबसे पहले यहाँ पर जो मेन पॉइंट आती है दोस्तों, कीबोर्ड को समझना। अगर आप यहाँ पर कीबोर्ड को समझ लेंगी तो आपको यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी। ये है दोस्तों आपका पूरा कीबोर्ड। टाइपिंग में यहाँ पर इसी इतने कीज का यहाँ पर ज़्यादातर इस्तेमाल होता है। यहाँ पर जो ऊपर वाली कीज हैं इनका F1 से लेकर F2 तक इनका इस्तेमाल बहुत ही कम होता है या फिर ना के बराबर होता है। तो टाइपिंग करने से पहले आपको दोस्तों यहाँ पर कुछ कीज दी गई हैं। ऊपर वाली कीज को यहाँ पर आप लोग जानते हैं न्यूमेरिक कीज बोलते हैं, नीचे वाली को यहाँ पर हम अल्फ़ाबेट कीज को बोलते हैं। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे दोस्तों तो आपको यहाँ पर टाइपिंग करते समय आपको यहाँ पर F और यहाँ पर आपको जे पर कुछ इस तरह से दोस्तों यहाँ पर माइनस का सिंबल मिलेगा। तो ये किस लिए दिया गया रहता है आपको ये जानना बेहद ज़रूरी है दोस्तों। यह इसलिए होता है ताकि हम लोग यहाँ पर अपने हाथों की पोजीशन को यहाँ पर सही तरीके से रख सकें। आपको हमेशा अपनी राइट वाली फिंगर, इस वाली फिंगर को यहाँ पर एफ पर रखेंगे और इसको जे पर कुछ इस तरह से दोस्तों यहाँ पर अपनी फिंगर को हम यहाँ पर रखेंगे और ताकि हम यहाँ पर समझ सकें कि हमारी पोजीशन सही है। अगर आप अपनी पोजीशन को सही रखते हैं तो आप जहाँ चाहें वहाँ आप जा सकते हैं। टाइपिंग स्पीड बढ़ाने के लिए दोस्तों यहाँ पर दूसरी बात ये है कि आपको यहाँ पर ये याद होना चाहिए कि किस लाइन में कौन सी कीज है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप टाइपिंग स्पीड बढ़ाना चाहते हैं और आपको कीज नहीं पता है तो आपकी टाइपिंग स्पीड दुनिया का कोई भी मास्टर नहीं बढ़ा सकता। आपको याद कर लेना है, एक पेन और कॉपी ले लीजिए। अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, अगर आपको नहीं याद है तो आप इसको पहले याद करें तो फिर टाइपिंग स्टार्ट करें। जी हाँ दोस्तों, पहले लाइन में जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे QWERTYUIOP है, ASTFGHJKL ZXCVVNM है। तो इन सारी चीज़ों को आप याद कर लेंगे। अब टाइपिंग करते समय आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको अपनी फिंगर को सही पोजीशन पर रखना है। इसको एफ पर, डी पर, एस पर और ए पर, इधर जे पर रखेंगे, के पर, एल पर और गामा पर। उसके बाद आपको यहाँ पर इसी वाली उंगली से, जैसे कि आपको ऊपर इमेज में दिखाया गया है, ठीक इसी उंगली से आपको इस इमेज के अनुसार अपने सारे कीज को यहाँ पर प्रेस करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर अपनी कीज को याद कर लेना। याद करने के बाद दोस्तों आपको हमेशा अपनी इन फिंगर को, अगर आप शुरू में यहाँ पर टाइपिंग कर रहे हैं तो आप ये उंगलियाँ यहाँ पर दर्द करेंगी, तो ऐसे में आपको घबराना नहीं। सबसे पहले आपको अपनी फिंगर को सेट करना है। 1 से 2 दिन आपको यहाँ पर लग सकते हैं। इस वाली फिंगर को यहाँ पर ऐसे रखेंगे और इसी से क्यू को प्रेस करेंगे, इसी से हम यहाँ पर जेड को प्रेस करेंगे। कुछ इस तरह से अपनी फिंगर को यहाँ पर एकदम हल्का रखना है, एकदम नरम रखना है। एक नहीं ऐसे टर्नेट कर लेंगे तो आपकी टाइपिंग स्पीड यहाँ पर बढ़ेगी नहीं और आपका हाथ भी दर्द करने लगेगा। एकदम आपको यहाँ पर हल्का हल्का रखना है और इस तरह से आपको यहाँ पर आसानी से यहाँ पर आराम आराम से टाइपिंग करना है। शुरू में आपको कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी है।
जैसे जैसे आपकी यहाँ पर फिंगर पोजीशन बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आप यहाँ पर आसानी से टाइपिंग स्पीड बढ़ाती जाएंगी। तो दोस्तों आपको यहाँ पर मैंने समझा दिया कि सबसे पहले आपको अपने कीबोर्ड को अच्छी तरह से समझ लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पर सबसे पहले कीज याद कर लेना है। अब कीज याद करने के बाद आपको हमेशा अपनी फिंगर को एकदम हल्का रखना है ताकि ये फिंगर दर्द ना करें। 1 दिन 2 दिन हो सकता है आपकी फिंगर थोड़ा दर्द करें, बाकी आपकी जब से ही हाथ सेट हो जाएगा आपकी उंगलियां दर्द करना बंद कर देंगी। उसके बाद तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है दोस्तों कि आपको टाइपिंग करते समय हमेशा आपको कीबोर्ड में ज़्यादातर नहीं देखना है, कीबोर्ड में देखने से बचना है। जब आपको यहाँ पर कीज याद रहेंगी किस लाइन में कौन सा अक्षर है तो आपको कीबोर्ड में देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। जी हाँ दोस्तों, अगर आप यहाँ पर कीज याद रहेगी, अब जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पर अपनी फिंगर को रखा हूँ, अब मुझे यहाँ पर यक्स दबाना था। मुझे याद है कि यक्स जो है नीचे के लाइन में दूसरे नंबर पे, तो मैं खटाक से यहाँ पर इस वाली उंगली को ये डी से हटाकर यक्स पर लाऊंगा और यहाँ पर यक्स टाइप कर दूंगा। इस तरीके से यक्स यहाँ पर टाइप हो जाएगा। तो आपको हमेशा कीबोर्ड में न देखकर आपको यहाँ पर हमेशा मॉनिटर पर देखना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो आखिरी इम्पॉर्टेंट और लास्ट टिप्स है वो ये है दोस्तों कि आपको हमेशा टाइपिंग करते समय आपकी रीढ़ की हड्डी एकदम सीधे होनी चाहिए, जैसे कि यहाँ पर दोस्तों स्क्रीन पर दिखाया गया। आपको यहाँ पर टाइपिंग करते समय एकदम सही और सामने फ्रंट में 90 डिग्री के कोण पर आपको यहाँ पर बैठना है ताकि आपकी टाइपिंग स्पीड एकदम सही रहे। आपको टाइपिंग करते समय अपने कंसंट्रेशन को बनाए रखना है, इधर उधर आपको नहीं झाँकना है। आप जब भी टाइपिंग करें एकदम सही ढंग से और राइट टाइम पर टाइपिंग करें। आप यहाँ पर डेली प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो आपकी टाइपिंग स्पीड यहाँ पर दोस्तों नहीं पड़ पाएगी। आपको डेली प्रैक्टिस करना है और दोस्तों आप एक नियम बनाएं कि रोज़ आपको 1 से 2 पेज 3 पेज जितना आप करना चाहते हैं उतना आपको यहाँ पर डेली प्रैक्टिस करना है। इस तरीके से इन सारे नियमों को अगर आप पालन करते हैं तो आपकी टाइपिंग स्पीड यहाँ पर 10 से 15 दिनों में कई गुना बढ़ जाएगी। बस दोस्तों मैं आपको यहाँ पर एक बार फिर से दोहरा देता हूँ कि आपको कौन कौन सी गलतियाँ नहीं करनी है जो कि मैंने आपको शुरू में बताया। पहली गलती यह है दोस्तों कि बहुत सारे लोग होते हैं कि सॉन्ग चला लिए उसके बाद इधर उधर टक्कर मक्कर देख रहे हैं, टाइपिंग कर रहे हैं और ना तो उनकी टाइपिंग स्पीड बढ़ रही है और ना तो उनकी एक्यूरेसी बढ़ रही है। तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। जब भी आप टाइपिंग करें तो आप एकदम कंसिस्टेंसी के साथ एकदम एकाग्र होकर आप यहाँ पर टाइपिंग करें। टाइपिंग मतलब टाइपिंग, उसके अलावा दूसरा काम नहीं। दूसरी गलती है दोस्तों, कुछ लोग होते हैं लेट कर टाइपिंग करते हैं, कुछ लोग हैं बैठ कर टाइपिंग करते हैं, कुछ लोग हैं उल्टा लेट कर टाइपिंग करते हैं। तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। जब भी टाइपिंग करें आपको हमेशा टेबल और चेयर का इस्तेमाल करना है। उसके बाद आपको हमेशा अपने रीढ़ की हड्डी को सीधा रखना है जैसे कि इस इमेज में दिखाया गया। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों हमारी तीसरी गलती यह है कि आपको बार बार कीबोर्ड में नहीं देखना है। कीबोर्ड में नहीं देखेंगे तो आपका मैं मानता हूँ कुछ वर्ड यहाँ पर गलत हो सकता है, लेकिन जब आप कीबोर्ड नहीं देखेंगे तो आपके ऊपर प्रेशर पड़ेगा कि आपको कीज याद नहीं है। आप लोग यहाँ पर कीज को याद करेंगे ही करेंगे। जब आपको कीज यहाँ पर याद हो जाए तो आप यहाँ पर आसानी से टाइपिंग स्पीड आप बढ़ जाएगी। उसके बाद दोस्तों आपको टाइपिंग करते समय यहाँ पर फिक्स गोल रखना है, फिक्स टारगेट रखना है कि आपको आज कितना टाइप करना है। 2 पेज जितना आपकी कैपेसिटी हो, धीरे धीरे अपनी कैपेसिटी को आप बढ़ाते जाएं। आपको यहाँ पर शुरुआत में कुछ वर्ड यहाँ पर गलत हो सकते हैं, लेकिन आपको घबराना नहीं है। पहले आपको स्पीड पर नहीं एक्यूरेसी पर ध्यान देना है। अगर आपकी एक्यूरेसी यहाँ पर दोस्तों सही रहती है तो आपकी यहाँ पर स्पीड भी बढ़ जाएगी। तो आप यहाँ पर थोड़ा स्लो टाइप करें, लेकिन जो भी आप यहाँ पर टाइप करें एकदम शुद्ध टाइप करेंगे तो यह दोस्तों आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है और आपको शुरुआत में दोस्तों टाइपिंग मास्टर पर टाइपिंग नहीं करनी है। आपको MS वर्ड पर या फिर नोटबुक पर आप टाइपिंग कर सकते हैं। जब आपके यहाँ पर फिंगर सेट हो जाए, आपका थोड़ा बहुत स्पीड बढ़ जाए तो आपको यहाँ पर टाइपिंग मास्टर पर टाइपिंग स्पीड आप बढ़ा सकते हैं। टाइपिंग मास्टर पर आप यहाँ पर आसानी से टाइपिंग कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों अगर आप मेरी इन सारी बातों को ध्यान में याद रखते हैं, आपको हमेशा सीधा बैठना है, आपको बार बार कीबोर्ड में नहीं झांकना है, आपको टाइपिंग करने से पहले अपने कीबोर्ड को अच्छी तरह से समझ लेना है, आपको डेली रेगुलर बेसिस पर आपको कम से कम दोस्तों यहाँ पर 1 घंटे की टाइपिंग करना है, बीच में गैप नहीं मारना है। इन सब चीज़ों को अगर ध्यान में रखकर आप मेरी बताई गई बातों को अगर आप यहाँ पर
सही ढंग से अप्लाई करते हैं तो आपकी निश्चित रूप से यहाँ पर टाइपिंग बढ़ जाएगी। अगर दोस्तों आप यहाँ पर हिंदी भी टाइपिंग करना सीखना चाहते हैं तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं उसके ऊपर भी आप लोगों को यहाँ पर बेस्ट टिप्स प्रोवाइड करता रहूँगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो सो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर कंप्यूटर टाइपिंग हर एक चीज़ से रिलेटेड यहाँ पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता रहता हूँ, नए नए वीडियो लाता रहता हूँ ताकि आपसे अगला हमारा कोई वीडियो मिस ना हो। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, सीखते रहिए।